अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आरजे टीवी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हम करोड़ लाली सेन के कदीम कब्रिस्तान में एक कदीम इमारत के सामने खड़े हैं। इस इमारत की हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको इस शहर करोड़ लाली सेन की हिस्ट्री बताती चलूँ कि करोड़ लाली सेन का पहले नाम कोट करोड़ हुआ करता था। कहा जाता है कि हज़रत लाली सेन यहाँ रिहाइश पजीर हुए और उसके बाद हज़रत लाली सेन ने इंदस रिवर में खड़े होकर 1 करोड़ मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की, जिसके बाद इस शहर का नाम करोड़ लाली सेन रखा गया। अब हम आते हैं इस इमारत की हिस्ट्री की तरफ। तो इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि ये इमारत हज़रत लाली सेन के दरबार से जाकर मिलती है। एक वक्त के लिए ये हम मान भी लेते हैं, लेकिन जब हम गाड़ू लाल के मंदिर, लैया में मौजूद मंदिर माता और नौतक में मौजूद दौरे ख्वारज़म से मंसूब मस्जिद की तरफ नज़र डालते हैं तो इन सब की तामीरात एक जैसी हैं। इसके अलावा शाह हुसैन की मज़ार की जो ईंट है वो भी इसी इमारत से मिलती जुलती है। जब हम इन तमाम बातों की तरफ नज़रसानी करते हैं तो ये तमाम इमारत हमें हज़ारों साल पुरानी मालूम होती हैं। जब हम मज़ीद इस इमारत पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मोर्चे भी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि कदीम दौर में यहाँ पर एक फ़ौज रहा करती थी या ये किसी फ़ौज का किला हुआ करता था, जिससे फ़ौज शहर के चारों अतराफ़ पर नज़र रखती थी। सिर्फ नज़र ही नहीं रखती थी बल्कि शहर की हिफाजत के लिए, ऐसा लगता है कि ये शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जहाँ पर फ़ौज रिहाइश पजीर होती थी और यहाँ से नज़र रखी जाती थी। इसके अलावा ये इमारत इस तर्ज पर बनाई गई थी कि यहाँ से कोई भी फ़ौज खड़ कर कदीम दौर में आराम से किसी भी फ़ौज के साथ मुकाबला कर सकती थी, तीर अंदाज़ी कर सकती थी। करोड़ लाली सेन में इस तर्ज की और इमारत के निशानात भी मिलते हैं, लेकिन वो तमाम इमारत अब मस्मार हो चुकी हैं। इसके अलावा इस इमारत का मशहूर है कि जब करोड़ का नाम कोट करोड़ हुआ करता था तो यहाँ 7 पीर रिहाइश के लिए आए और इस किले में रिहाइश ली उन्होंने। यही वजह है कि उनकी रिहाइश के बायस ये इमारत अब तक मौजूद है, वरना ये इमारत भी तमाम बाकी इमारतों की तरह मिस्मार हो चुकी होती। अगर इस इमारत की खूबसूरती की बात की जाए तो अपने अंदर ये भरपूर खूबसूरती रखती है। इस तरह से हर जगह पर खूबसूरत तरीके से तामीरात की गई हैं। इस तरह की इमारत अब कम ही देखने को मिलती हैं। इस इमारत में जो ईंट इस्तेमाल की गई है ये आजकल के दौर में भी नहीं मिलती और कुछ साल पहले भी अगर हम देखें तो ये ईंट हमें नहीं मिलती। ये ईंट जो है हज़ारों साल पहले इमारत की तामीर में इस्तेमाल की जाती थी। इस इमारत के बारे में ये भी सुनने में आता है कि इस इमारत पर छत नहीं दी जा सकती, लेकिन जब हम इस इमारत पर गौर करते हैं और इसमें देखते हैं तो इसमें इस बात के आसार मौजूद हैं कि इसके ऊपर एक वक्त में छत हुआ करती थी। ये भी मालूम होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ या तो इसकी छत उखाड़ दी गई या फिर इसकी छत गिर गई। दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ एक सुराख मौजूद है जहाँ से हज़रत लाली सेन का दरबार साफ़ नज़र आता है, जिसकी वजह से लोग इस इमारत को हज़रत लाली सेन के दरबार से मुंसलिक करते हैं और कहते हैं कि ये इमारत हज़रत लाली सेन के दरबार का एक हिस्सा है। इस इमारत की हिस्ट्री पर गौर किया जाए तो इस इमारत की हिस्ट्री ज़्यादा शाया नहीं की गई और ना ही कोई इस इमारत के बारे में ज़्यादा जानता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।